एक गांव में एक बहुत ही वृद्ध औरत रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वो हर दिन गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। लोग जो भी दे देते वही उसका भाग्य होता। एक दिन उसे भिक्षा में चना से भरी एक छोटी सी पोटली मिली। वो बहुत प्रसन्न हुई और उस पोटली को लेकर अपनी झोपड़ी में आकर संभाल कर रख दिया। उसने सोचा, आज कई दिनों बाद पेट भरने का साधन मिला है। रात गहरी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसी रात एक चोर उस झोपड़ी में घुस आया। उसने इधर उधर देखा और चने की वही पोटली उठाकर चुपचाप भाग गया। सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि पोटली गायब थी। उसका हृदय दुख और पीड़ा से भर गया। भूख, लाचारी और अन्याय से व्यथित होकर उसने उसी क्षण कहा, जिस किसी ने भी मेरे इन चनों को खाया है वो जीवन भर दरिद्रता भोगे। ये कहते ही वृद्धा रो पड़ी। चोर और ऋषि का आश्रम। वो चोर गांव से दूर जंगल की ओर भागता भागता एक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। वहां शांति और पवित्रता का वातावरण था। चोर ने सोचा, यहां कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। उसने पोटली खोली, लेकिन जैसे ही देखा कि उसमें साधारण सूखे चने हैं तो उसका मन खिन्न हो गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ चने। उसने वही पोटली आश्रम में ही छोड़ दी और वहां से चला गया। आश्रम में कृष्ण और सुदामा। उसी आश्रम में सुदामा और कृष्ण बाल अवस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों गुरुकुल में रहकर गुरु और गुरु माता की सेवा करते थे। लकड़ी लाना, पानी भरना, आश्रम की सफाई, सब कार्य प्रेम से करते थे। अगली सुबह गुरु माता ने देखा कि आश्रम में चने की एक पोटली रखी है। उन्होंने सोचा, आज जंगल जाते समय यही भोजन काम आएगा। उन्होंने वो पोटली सुदामा और कृष्ण को देते हुए कहा, आज जंगल जाकर लकड़ियां ले आओ, रास्ते में यही चना खा लेना। दोनों ने गुरु माता को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की परीक्षा। जंगल में जाते जाते तेज वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवा और डरावना वातावरण था। सुदामा ने भूख से व्याकुल होकर कहा, कृष्ण, बहुत भूख लगी है, थोड़ा चना खा लें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ मित्र, गुरु माता ने दिया है, खा लो। सुदामा ने पोटली खोली, लेकिन चने इतने सूखे और कड़वे थे कि वे गले से उतर ही नहीं रहे थे। फिर भी सुदामा ने कुछ चने खा लिए, पर कृष्ण ने एक भी चना नहीं खाया। कृष्ण बोले, मित्र तुम खा लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्राप का प्रभाव और भगवान की लीला। जैसे ही सुदामा ने चने खाए, उसी क्षण वृद्धा का दिया हुआ श्राप सक्रिय हो गया। वो श्राप किसी निर्दोष को नहीं, बल्कि कर्म के अनुसार प्रभाव डालने वाला था। कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वे श्राप से मुक्त रहे। पर सुदामा के जीवन में आगे चलकर अत्यधिक गरीबी आई। लेकिन ये गरीबी दुख का कारण नहीं, बल्कि भक्ति की परीक्षा बनी। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, फिर भी अंत में भगवान ने अपनी मित्रता निभाई और सुदामा को अपार वैभव दिया।